हिंदी हिंदी में देखते हैं ध्वनियाँ। फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में देखते हैं। पहले स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं स्वर। पहला है छोटा, फिर बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये 11 हो गए स्वर। जो छोटा आ है ये इसमें मात्रा नहीं होती है, इसे ही उदासीन वर्ण या शहीद वर्ण या कोमल वर्ण कहते हैं। अयोगवा में आ अनुस्वार है और अंगा जो विसर्ग है। ठीक है, अयोगवा में आ अनुस्वार है और अंगा विसर्ग है। इसके बाद देखते हैं कंठ। कंठ देखते हैं, कंठ में का और खा, गा गाड़ा, ये कंठ हो गए। इसके बाद देखते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन कौन है? चा, छा, जा, झा, या, ये हो गया तालव्य व्यंजन। और इस पर संघर्षी किसे कहते हैं? इस पर संघर्षी कहते हैं चा, छा, जा और झा। और मूर्धन्य कौन से? टा, ठा, डा और ढा और णा, ये हो गए मूर्धन्य। और दंत कौन हो गए? ता, था, दा, धा, ना, ये हो गए दंत। ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ व्यंजन हो गए। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यारा लावा। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होते हैं। और इसी में जो ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत, ओष्ठ के बारे में देखा है, जो इनके पंचम वर्ण है इन्हें अनुनासिक या पंचम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से? या, रा, लावा। और या और वा है जो इसमें वो अर्ध स्वर होगा। और लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा। और ला कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी किसे कहते हैं? सा और सा और हा। सा कौन सा होता है? तालव्य व्यंजन। और सा किसके अंदर आता है? मूर्धन्य व्यंजन के अंदर। और सा है वो दंत व्यंजन के अंदर आता है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। स्रा को मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ड़ा और ढा, ढक्कन वाला। ठीक है, इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, गौण व्यंजन भी कहते हैं, ढा और ड़ा को। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और कुल मिला के कितने होते हैं? 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और कुल मिला के कितने होते हैं? 39 व्यंजन होते हैं। मूल संख्या में वर्ण कितने होते हैं? 44। और मूल संख्या में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52, 52। ठीक है, हास्य स्वर कौन से होते हैं? हास्य स्वर होते हैं आ और ई। और दीर्घ स्वर होते हैं आ और बड़ी ई। लुप्त व्यंजन कौन से? ओम। ओम में 3 मात्राएं होती हैं लुप्त में। व्याकरण के बारे में देखते हैं। व्याकरण में वर्णमाला। भाषा के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। भाषा के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण विकास क्रम। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण विकास का क्रम किस प्रकार के है? ध्वनि, वर्ण और शब्द, पद, वाक्य, ये हो गया विकास का क्रम। ओके, भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण होती है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द होती है। भाषा की लघुत्तम व्याकरणिक इकाई कौन होती है? वो होती है पद। भाषा की लघुत्तम व्याकरणिक इकाई होती है पद। भाषा की लघुत्तम सार्थक व्याकरणिक इकाई कौन सी होती है? वाक्य। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। संख्या कुल मिला के कितनी संख्या होती है? 52। मूल संख्या में 44। स्वर भेद के आधार पर 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मात्रा
मात्रा काल या कालमान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी देखे थे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के बारे में देखा था। इसे कुचुट तुप भी कहते हैं, छोटी सी भाषा में कुचुट तुप भी कहते हैं। कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। कंठ और ताल से मिलकर कौन कौन से स्वर बने होते हैं? ऐसे ए होता है और अ होता है, ऐसे एनक और ऐसे ए और ए होता है। ठीक है। कंठ ओष्ठ क्या होता है? कंठ ओष्ठ में ओ, औ और अंग आ होता है। ठीक है। और दंत ओष्ठ में क्या आता है? वाह आता है, वाह। और दंत मूल में क्या आता है? रा और ला आता है। अब देखते हैं जो संयुक्त व्यंजन पढ़े थे 4, जो कौन किस किस से बने हैं। छा जो है, छा का और प्लस सा से मिलकर बना है। जो का है इसमें अर्ध स्वर लगा है। ठीक है। और री से ऋषि होता है, ता हलंत हो गया और प्लस रा हो गया। ठीक है। ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी में ज्या हलंत हो गया प्लस यहाँ, और श्रा है जो सा और रा से मिलकर बना है। ठीक है। मात्रा देखते हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। संख्या 10 होती है। आ वर्ण की मात्रा 10 रूप में नहीं रहती, मात्राएं केवल स्वर वर्णों की होती हैं। उदासीन वर्ण है आ, शहीद वर्ण भी कहते हैं, कोमल वर्ण भी कहते हैं, अभी पढ़ाया था। मात्रा लघु एक हो गया। दीर्घ में 2 मात्राएं होती हैं। अनुस्वार क्या होता है? अंगा। और विसर्ग क्या होता है? आ खाली, जिन्हें अयोग भाव भी कहते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ बिना जुड़े वह होने वाले वर्णों को अयोग भाव कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने अयोग भाव वर्णों को न स्वर न व्यंजन बताया। उत्पत्ति के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर वर्ण मूल स्वर होते हैं आ, ई, उ और री से ऋषि। संधि भेद 2 होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संख्या 2। दीर्घ स्वर में आता है आ प्लस बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई हो गया। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं आ प्लस ई मिलकर ए बनता है, और आ प्लस ए बनकर ए होता है ए। आ प्लस ओ मिलकर ओ होता है, आ प्लस ओ मिलकर औ होता है। मात्रा और काल के आधार पर